अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो सा डिस्कस करना है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि इससे पहले हमने अमीनो एसिड को भी डिस्कस कर लिया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया कि प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, कैसे कैसे मिलकर बनती है और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम इसके लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स के कितने लेवल्स होते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग, ठीक है। हमारे पास जो सा होता है ना, ये हम सबसे पहले हम आज जो सा पढ़ेंगे ना वो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे पूरा ओवरऑल। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, और प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में, ठीक है। उसके पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसमें नंबर, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नंबर्स काइंड एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस से आप लोगों ने याद रखना है कि जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस में इसे याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए, जो पूछेंगे कि सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स हमने किस में पढ़ते हैं, तो वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि सेंगर वाज फर्स्ट साइंटिस्ट, मतलब कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट था हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को डिटरमाइन किया, ठीक है। इसमें आप लोगों ने सेंगर का नाम याद रखना है। सिंगर से भी आप लोग याद रख सकते हो, माइंड में बिठाने वाली बात है। मतलब कि कुछ भी आप छोटी छोटी चीज़ों को रिलेट करना सीखें, रिलेट करेंगे देन आपके माइंड में वो चीज़ें बैठना स्टार्ट होंगी। जैसे बैठना, जब भी आप पेपर में बैठोगे तो आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा, यस हाँ सिंगर से याद आया, सेंगर है तो वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सीक्वेंस को डिटरमाइन किया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं मेनली, जो सी स्ट्रक्चर्स ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स ऑफ हीमोग्लोबिन। इंसुलिन का स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं लाहौर बोर्ड में कि स्ट्रक्चर्स ऑफ इंसुलिन जो सा है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है या टर्शरी स्ट्रक्चर में आता है, तो आप लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंसुलिन इज कम्पोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड। ये हमारे पास जो से इंसुलिन की ना, हमारे पास जो से होती है ना, 2 चेन्स होती हैं, ठीक है। 2 चेन्स हमारे पास प्रेजेंट होती है किसमें, इंसुलिन में। इंसुलिन कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड के साथ, 51 अमीनो एसिड के साथ हमारे पास इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 चेन्स होती है, 1 चेन से होती है ना वो 21 अमीनो एसिड की होती है, कितने की, 21 अमीनो एसिड की। और सेकंड वन हमारे पास जो सी चेन होती है ना वो हमारे पास 30 अमीनो एसिड की होती है। बोथ चेन्स आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से, इंसुलिन का स्ट्रक्चर कौन से बॉन्ड से बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से। आपको ऐसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है, जैसे हमने अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था, तो वो पूछ सकता है कि इंसुलिन में हमारे पास कौन सा बॉन्ड, और 4 ऑप्शन आ सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड अदर 2। तो आप लोगों ने फिर आपने फोकस करके देखना कि इंसुलिन में हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, डाइसल्फाइड की बॉन्ड में 2 चेन जो होते हैं वो ज्वाइन होती हैं, और अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हीमोग्लोबिन से हमारे पास बेसिकली हमारे पास ब्लड प्रोटीन्स होती है, इसको हम कहते हैं, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन को हमारे पास ज्वाइन करती है और हमारी पूरी बॉडी के सेल्स और टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आर कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स। इसमें हमने क्या पढ़ी थी, 2 चेन्स, और इसमें हमारे पास कितनी है, 4 चेन्स। 4 चेन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, 2 अल्फा चेन्स और 2 हमारे पास कौन से होते हैं, बीटा चेन। 2 अल्फा चेन्स और 2 हमारे पास बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बुक में भी ये लिखा हुआ है कि हमारे पास देखो 2 अल्फा चेन्स हमारे पास किस में होती है, 141। 2 अल्फा चेन, ये हमारे पास एक अल्फा चेन की है, 2 की नहीं की, ठीक है। 141 और 141 फिर 2 बनते हैं ना, 141 और 141 में ये हमारे पास बन गया 100 100 200, 40 40 80 82। ये हमारे पास 282 बनती हैं, ठीक है। 2 अल्फा चेन्स की में अमीनो एसिड की तादाद कितनी, 282। ये एक चेन की बात की है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एमसीक्यूज बोर्ड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है आपको कि ए ना उन्होंने ये चेन हमें मतलब कि 141 लिख देते हैं और कह देते हैं कि अच्छा 2 अल्फा चेन की कितनी होती है, तो फिर हम इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए आपने माइंड रखना है कि जो सी एक अल्फा चेन है ना उसमें कितने होते हैं, 141, और 2 अल्फा चेन में हमारे पास कितने होंगे, 282, ठीक है। 282, ठीक है, ये हो गया। और 2 बीटा चेन में भी एज इट इज़ ऐसे कि ये एक बीटा चेन की तादाद दी हुई है अमीनो एसिड की 146, इसमें 2 हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास जो सी तादाद होगी ना तो वो हमारे पास होगी जिसमें 100 100 200, 80 80 हमारे पास 40 40 हमारे पास 80 हो गया, 280 हो गया, 280 और 6 6 12 हो गया, 280 92,
292 292 हो गया है ना। तो वो कैलकुलेट खुद ही कर लेना, अगर इसमें कन्फ्यूजन होगी तो अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेना कि ऐसे हमने कैसे इसकी 2 चेन की तादाद निकाली कि 1 चेन की बताई हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना, हमने टोटल बताना है कि हमारे पास ये जो टोटल हीमोग्लोबिन में मतलब कि 4 चेन हमारे पास पाई जा रही है, उसमें अमीनो एसिड की मिकदार कितनी है हमारे पास, 574। हमारे पास कितनी है, 574। आप लोग को इसको जमा करके ना बताना स्टार्ट कर देना। देन आप लोग देखना कि हमारे पास 2 चेन्स हमारे पास बताइए, 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स, तो उसके हिसाब से हमने इसको और इसको मिला के हमारे पास कितने 574। ये बहुत दफ़ा मैंने MCQs आया देखा है बोर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सा ना साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, मतलब कि हम साइज भी उससे डिटरमाइन पाए जाते हैं कि मतलब कि देखो कि हमारे पास प्रोटीन की जो सी टाइप्स हैं वो कितनी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स उसके साथ जुड़ी हुई हैं, देन हम बता सकेंगे। फिर हमारे पास नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड, हमारे पास 10,000 प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। देखो हमारा मैक्सिमम जो सा बॉडी पार्ट होता है वो प्रोटीन पर डिपेंड करता होता है, नेल्स, हेयर्स, हमारी स्किन, हमारी सेल मेम्ब्रेन्स जो सी होती है वो मैक्सिमम हमारी इसके साथ मिलकर बनती है, ठीक है। 10,000 टाइप प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन, द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20, मतलब कि जो सी मैक्सिमम 20 टाइप्स की हमारे पास प्रोटीन्स होती है ना, वो अमीनो एसिड होते हैं ना, वो हमारे पास मिलकर हमारे पास प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द DNA, मतलब कि DNA में हम सीक्वेंस देखते हैं कि DNA में देखो ज़रा पेंटो शुगर्स भी होती है, और इसमें देखो ज़रा उसमें जो हमारे पास प्रोटीन्स अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सीक्वेंस के तौर पर हमारे पास होता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल्स जो सी हैं, हम इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बेस्ट एग्जांपल्स जो सी हम देखें वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया देखते हैं ना, सिकल सेल एनीमिया मतलब कि उसमें खून की कमी हो जाती है, सेल का साइज वो उसका चेंज हो जाता है, मतलब कि ब्लड के सेल। इसी तरह सिकल सेल हीमोग्लोबिन में हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन में हमारे पास इन केस 1 अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो बीटा चेन ऑफ 174 मैंने बताया ना टोटल चेन, तो उसके बीटा जो से होते हैं ना अमीनो एसिड आर नॉट ऑक्यूपाइड द नॉर्मल प्लेस इन प्रोटीन, मतलब कि वो नॉर्मल तरीके से रिप्लेस नहीं हो सकती, तो वो रिप्लेस किसके साथ, ग्लूटामिक एसिड जो से रिप्लेस होता है बाय द वेलानिन, वेलानिन के साथ रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो से होता है ना वो ऑक्सीजन जो से होती है ना वो बाइंड नहीं हो पाती हीमोग्लोबिन के साथ। जब वो बाइंड नहीं हो पाती तो ऑब्वियसली बात है कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की हर सेल को ज़रूरत होती है, तो जब वो सेल को नहीं मिल पाएगी, मतलब कि हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जितनी उसकी ज़रूरत है, जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो देन वो जो हमारे पास बॉडी पार्ट होगा और टिश्यूज़ होंगे, सेल्स होंगे, वो डेथ की तरफ ही जाना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी तो हमारी बॉडी के पार्ट तक नहीं ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, तो जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी मुमकिन हो सकती है। किसकी वजह से डेथ मुमकिन हो सकती है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की वजह से, मतलब कि हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी, बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से पेशेंट की भी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। होपफुली आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर जहाँ से आपको समझ ना आई वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, देन मैं आपको दोबारा बता दूँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में।